हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल कोड स्टोरी विद माइक। तो आज हम अपने ग्रीडी के प्लेलिस्ट का वीडियो नंबर 25 करने जा रहे हैं। ओके। आज गीस फॉर गीस का पीओटीडी भी है, ये मीडियम मार्क्ड है। माइक्रोसॉफ्ट ने पूछा इस क्वेश्चन को, बट इसके एकदम सिमिलर क्वेश्चन मैंने बना रखा है ऑलरेडी। लीड कोड 1326 है ना, ये देख लेना मेरे प्लेलिस्ट में, ग्रीडी वाले प्लेलिस्ट में ऑलरेडी आपको दिख जाएगा ये। है थोड़ा सा स्लाइट वेरिएशन है बट ऑलमोस्ट सिमिलर है। माइक्रोसॉफ्ट ने पूछा इस क्वेश्चन को। क्वेश्चन क्या है, बोलता है कि एक गैलरी ऑफ प्लांट्स, एक गैलरी है जिसमें प्लांट्स है विच इज डिवाइडेड इनटू टू एन पार्ट्स, नंबर फ्रॉम 0 to n-1. There are provisions for attaching water sprinklers in every division. A sprinkler with range x at division I can water all divisions from I minus to x to x I plus x. ठीक है। Given an array gallery consisting of n integers, the gallery I is the range of the sprinkler at partition I. ठीक है। और अ पावर ऑफ -1 इंडिकेट्स टू नॉट स्प्रिंकल अटैच्ड। जैसे यहाँ पर देखो, इसका मतलब पता क्या हुआ कि यहाँ पर जो स्प्रिंकलर लगा है उसके पास पावर नहीं है, वो ना पानी नहीं दे सकता। और यहाँ पर अगर स्प्रिंकलर लगाओगे यहाँ पर तो उसकी पावर पता क्या होगी। ये इंडेक्स नंबर 2 है ना, तो 2 - 2 लेफ्ट साइड तक जा सकता है ना, और 2 + 2 राइट तक जा सकता है। मतलब 2 - 2 कितना हो गया, 0। मतलब ये 0 तक को पानी दे सकता है। 2 + 2 कितना हो गया, 4। मतलब इंडेक्स नंबर 4 तक को पानी दे सकता है ना। मतलब इस नल को अगर आप खोल दोगे स्प्रिंकलर को, तो वो इतना रेंज कवर कर लेगा। यहाँ तक क्लियर है? ठीक है। और सिमिलरली अगर यहाँ पर देखो, इसको देखो, अगर मान लेते हैं इस स्प्रिंकलर को आपने खोल दिया, तो इंडेक्स नंबर I - x है ना, अब 1 - 2 से लेकर 1 + 2 तक को कर सकता है ये वाटर। तो 1 - 2 -1 हो जाएगा, 1 + 2 कितना हुआ, 3 होएगा। तो -1 इंडेक्स तो होता नहीं है, तो 0 तक ही मान लेते हैं, है ना। मतलब ये 0 तक को कर सकता है और 3 तक को कर सकता है। इतने तक को ये पानी दे सकता है, वाटर कर सकता है ये स्प्रिंकलर, एंड सो ऑन। ठीक है। और यहाँ तक क्लियर है? तो रिटर्न द मिनिमम नंबर ऑफ स्प्रिंकलर्स दैट नीड टू बी टर्न ऑन टू वाटर द इंटायर गैलरी। मतलब मिनिमम कितने स्प्रिंकलर को आपको टर्न ऑन करना पड़ेगा सो दैट पूरा का पूरा इंटायर गैलरी में पानी पड़ जाए। ठीक है। इफ इट इज नॉट पॉसिबल way to water the if there is no possible way to water the full length using the given sprinkler, sprint -1। मतलब अगर ऐसे भी टेस्ट केसेस हो सकते हैं कि आप पूरे गैलरी को ना वाटर नहीं कर पाओगे। देखना, मैं आपको दिखाऊंगा वो भी एग्जांपल। तो उस केस में आपको -1 रिटर्न करना है। ठीक है। जैसे इस केस को देखते हैं। इस केस में मैं पहले तो सबसे पहले देखो, ऐसे क्वेश्चन में मैं क्या करता हूँ, मैं सभी क्या लिख देता हूँ, रेंज क्या है। जैसे इसका देखो, इसका तो कोई रेंज ही नहीं है, छोड़ दो, -1 है। इसका रेंज देखो, ये कहाँ से कहाँ तक को पानी दे सकता है, 0 से लेकर क्या था याद है, 1 - x ना, 1 - 2 से लेकर 1 + 2। तो 1 - 2 नेगेटिव है, इसलिए मैंने 0 डाल दिया। 0 से लेकर 3 तक को कर सकता है, तो मैं यहाँ लिख देता हूँ 0 से लेकर 3 तक को कर सकता है। इसका देखते हैं, ये 0 से लेकर 4 तक को कर सकता है, ये तो खुलेगा ही नहीं। ये 4 - 0 यानी कि 4 से लेकर 4 तक को ही कर सकता है, यानी कि ये सिर्फ खुद को पानी कर सकता है। ठीक है। सिमिलरली ये भी 5 - 0, 5 + 0 खुद को ही पानी दे सकता है। ठीक है। तो अगर आप ध्यान दो, इसका अगर मैं ड्रॉ करूं कि ये 0 से लेकर 3 तक को कर सकता है, ये 0 से लेकर 4 तक को कर सकता है, और ये खुद को ही कर सकता है। तो कौन सा टैप खोलोगे तो आपको मिनिमम टैप कितना खोलना पड़ेगा। देखो, अगर आप सिर्फ इस टैप को खोल दो, इंडेक्स नंबर 2 वाले को, ठीक है, तो देखो क्या होगा, 0 से लेकर 4 तक का पूरा पानी कवर हो जाएगा, पूरा एरिया कवर हो जाएगा, वाटर हो जाएगा। लेकिन हाँ, ये बचा हुआ है, तो इस टैप को भी आपको खोलना पड़ेगा। ठीक है। इससे बेटर आंसर आप नहीं ला पाओगे, 2 ही टैप आपको खोलना पड़ेगा। यानी कि इसका आउटपुट होने वाला है कि आपको 2 टैप्स खोलना पड़ेगा मिनिमम, है ना। मिनिमम ही आपको आंसर निकालना है। एक कौन कौन सा टैप हो गया, एक टैप नंबर 2 और एक टैप नंबर 5। यहाँ तक क्लियर है? अब देखते हैं कि इसको सॉल्व कैसे करना है। तो देखो, कुछ ज़रूरी पॉइंट्स मैंने आपको क्या बोले कि हमेशा ऐसे केस में मैं क्या करता हूँ ना, जो रेंजेस हैं उनको मैं स्टोर कर लेता हूँ। एक वेक्टर बना लूँगा जिसमें हर एक स्प्रिंकलर का ना मैं रेंज स्टोर कर दूंगा। जैसे ये वाला स्प्रिंकलर का रेंज क्या है, 0 से लेकर 3 को कर सकता है। ये वाला स्प्रिंकलर 0 से लेकर 4 तक को कर सकता है। ये वाला 4 से 4, माइनस वाला तो कुछ कर ही नहीं सकता ना, वहाँ स्प्रिंकलर है ही नहीं, तो उनको लिख ही नहीं रहा मैं। 5 से 5 को कर सकता, तो पहले तो ये मैं ये स्टोर कर लूँगा। उसके बाद आप खुद सोचो, आप चाहोगे ना कि जो स्प्रिंकलर लेफ्ट मोस्ट वाले पौधे को पानी दे सके, ऑब्वियसली आप पहले उसी स्प्रिंकलर से स्टार्ट करोगे, है ना। मतलब ऐसा स्प्रिंकलर जो कि आपको, क्योंकि देखो पौधा जब आपको पानी देना है
वाटर करना है तो लेफ्ट मोस्ट से स्टार्ट करोगे ना, कि लेफ्ट मोस्ट वाला वाटर हो जाना चाहिए, फिर ये भी वाटर हो जाना चाहिए, फिर ये भी, फिर ये भी, फिर ये भी, फिर ये भी। मतलब सबसे पहला टारगेट आपका क्या होगा कि जो लेफ्ट मोस्ट वाला प्लांट है पहले वो वाटर हो जाए, उसके बाद राइट मोस्ट, फिर उसके बाद नेक्स्ट लेफ्ट मोस्ट ढूंढेंगे, फिर उसके बाद दूसरा प्लांट, उसके बाद दूसरा प्लांट। तो स्टार्ट लेफ्ट मोस्ट से करना है ना, तो आप ऑब्वियस सी बात है, आप पहले किस टैप को चुनोगे, जो लेफ्ट मोस्ट वाले को मेरा वाटर कर सके, मतलब जिसका इंडेक्स लेफ्ट मोस्ट में सबसे कम हो। तो इसका मतलब पता है ये क्या हिंट कर रहा हूं मैं, कि आपको सॉर्ट करना पड़ेगा, सॉर्ट बेस्ड ऑन लेफ्ट रेंज, ठीक है। और सिंस सबसे छोटे वाले सबसे लेफ्ट साइड में होगा, मतलब असेंडिंग ऑर्डर में सॉर्ट करना पड़ेगा, है ना। तो जैसे ये देखो, इसका लेफ्ट रेंज 0 है, लेफ्ट रेंज 0 है, लेफ्ट रेंज 4 है, लेफ्ट रेंज 5 है। तो ये ऑटो में, ये तो पहले से ही सॉर्टेड ऑर्डर में हो गया, बट अगर ये सॉर्टेड नहीं होता तो मैं इसको सॉर्ट कर देता पहले, है ना, लेफ्ट रेंज के बेसिस पे, कि लेफ्ट रेंज के बेसिस में असेंडिंग ऑर्डर में सॉर्ट कर दो, ठीक है। और रीज़न भी आपको समझ में आ गया कि क्यों हम इसको सॉर्ट कर रहे हैं। यहाँ तक क्लियर है, ठीक है। अब देखो आगे बढ़ते हैं। तो अभी मैंने आपको एक बहुत ज़रूरी चीज़ बोल दिया, कि मैं सबसे पहले उनको कवर करना चाह रहा हूँ जो लेफ्ट मोस्ट में है, जो पौधे लेफ्ट मोस्ट में है। मतलब पहले मैं 0 इंडेक्स वाले प्लांट को पानी करने की कोशिश करूँगा, देखता हूँ कौन-कौन कर पा रहे हैं। फिर 1 को, फिर 2 को, फिर 3 को एंड सो ऑन, इस तरह करने की कोशिश करूँगा, ठीक है। तो देखा, और इसी तरह इसीलिए मैंने सॉर्ट कर दिया। तो इसीलिए दैट इज़ व्हाई ये ग्रीडी अप्रोच मैं लगा रहा हूँ, कि मैं ग्रीडीली सबसे पहले उनको पौधे करने की कोशिश कर रहा हूँ जो लेफ्ट मोस्ट में है। तभी तो ग्रेडिली मैंने सॉर्ट कर दिया असेंडिंग ऑर्डर में, है ना, लेफ्ट मोस्ट रेंज के हिसाब से स्प्रिंकलर की। यहाँ तक क्लियर है। तो मैंने ये एग्जांपल लिया है और ये काफ़ी अच्छा एग्जांपल है। इसके बाद एक और एग्जांपल लूँगा ताकि और क्लैरिटी आ सके। तो इस एग्जांपल पे ध्यान दो। मैंने अभी आपको क्या बोला था कि सबसे पहले तो ये स्टेप करते हैं, रेंज सबका स्टोर कर लेते हैं, ठीक है। तो मैं एक, अरे पहले इसका रेंज अगर देखोगे इसका, तो 0-2 से लेकर 0+2 है। 0-2 मतलब -2, तो -2 इंडेक्स तो होता नहीं है ना, तो मैं 0 ही लिख देता हूँ, कि ये 0 से लेकर 2 तक को पानी दे सकता है ना। तो मैं लिख देता हूँ 0 से लेकर 2 तक को ये पानी दे सकता है। इसका देखते हैं 1-3 यानी कि -2, -2 की जगह 0 ही लिख दो, 0 से लेकर 4 तक को पानी दे सकता है। इसी तरह मैं सबका लिख देता हूँ। तो देखो मैंने सबका रेंज लिख दिया है और उसको सॉर्ट भी कर दिया है सेंडिंग ऑर्डर में, बेस्ड ऑन दी लेफ्ट मोस्ट रेंज 0 0 0 4 4 5 5 6 7 और 8, ठीक है। तो देखो इसका मैंने नहीं लिखा क्योंकि ये तो यहाँ पानी, यहाँ तो स्प्रिंकलर है ही नहीं ना, तो उसका नहीं लिखा है। इनका लिखा, इसका, 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 इसका। यहाँ तक क्लियर है, ठीक है। अब याद करो मैंने आपको बोला था ना कि मैं टारगेट बना के चलूंगा, कि सबसे पहले मैंने क्या बोला, कि सबसे पहले मुझे इसको देखना है कि इसको मैं पौधा कर सकता हूँ कि नहीं, लेफ्ट मोस्ट वाले को, है ना। लेफ्ट मोस्ट वाला जो एरिया है, जो प्लांट है, उसको मैं पौधा कर सकता हूँ कि नहीं। तो मेरा लेफ्ट मोस्ट इंडेक्स कौन सा है, 0 है। तो मैं यहाँ लिख देता हूँ कि अभी मैंने टारगेट किसको रखा है, लेफ्ट मोस्ट इंडेक्स को, 0 को, ठीक है। और मैं इन लोगों से पूछता चलूंगा, हर टैप के पास जाऊंगा, ये टैप 1 है, ये टैप 2 है, सबसे पूछता जाऊंगा कि क्या तुम लोग इस टारगेट 0 इंडेक्स तक पहुंच सकते हो, उसको वाटर कर सकते हो, ठीक है, सबसे पूछूंगा। तो पहले मैं इसके पास आया 0,2 के पास, तो इससे पूछता हूँ कि भाई लेफ्ट साइड में तुम्हारा जो लेफ्ट रेंज है, लेफ्ट रेंज कौन है, ये है ना। मतलब इसका नाम अगर मैं वेक्टर दे दूँ, तो इसको ऐसे बोल सकता हूँ ना, वेक ऑफ आई डॉट फर्स्ट, ये लेफ्ट मोस्ट रेंज है। तो मैं ये देख रहा हूँ, इससे पूछ रहा हूँ कि क्या तुम्हारा जो लेफ्ट रेंज है वो टारगेट तक पहुंच सकता है, या उससे नीचे भी चला जाए तो बात एक ही है। मतलब वेक डॉट फर्स्ट क्या लेस देन इक्वल टू टारगेट है, यही देख रहा हूँ। तो ये बोलेगा हाँ ये तो 0 है, टारगेट भी 0 है, मतलब मैं लेफ्ट साइड में 0 तक पहुंच सकता हूँ। तो बहुत बढ़िया है, पहुंच सकता है तो अच्छी बात है। तो आई बोलेगा ठीक है, अच्छी बात है, मैं आगे और लोगों से भी पूछ लेता हूँ, और भी लोग हैं क्या जो इस टारगेट तक पहुंच सकते हैं। तो आई आगे बढ़ा, तो आई ने पूछा कि क्या तुम लेफ्ट साइड में टारगेट तक पहुंच सकते हो। तो इसका लेफ्ट साइड वाला रेंज क्या है, 0 है। हाँ ये टारगेट तक पहुंच सकता है, ये भी 0 ही है। तो आई बोलेगा बहुत बढ़िया, आगे और चेक कर लेते हैं, ठीक है। इसका भी देखो लेफ्ट मोस्ट रेंज लेफ्ट साइड में 0 है, तो ये भी पहुंच सकता है। अब आई आ गया यहाँ पर। अब देखो ध्यान दो, ये बंदा बोल रहा है कि मैं लेफ्ट साइड में 4th इंडेक्स तक ही जा सकता हूँ, मतलब मेरा पानी यहाँ से निकलेगा स्प्रिंकलर का, और वो इधर ही तक जा सकता है, 0 तक देखो नहीं पहुंच सकता ये, है ना, ये यही बोलना चाह रहा है। तो इसका मतलब क्या हुआ, आई अभी गुस्सा हो गया, ये यहाँ पर रुक गया क्योंकि ये 0 तक नहीं पहुंच सकता है।
बट कोई बात नहीं ना, 0 तक कोई तो पहुँच पाया कम से कम। देखो ये लोग पहुँच पा रहे हैं 0 तक, है ना? ये लोग पहुँच पा रहे हैं। तो मैंने बोल दिया कि यार हाँ, सही बात है, मतलब अच्छी बात है। टारगेट जो 0 हमने रखा था ना, वहाँ तक तो कुछ टैप्स पहुँच पा रहे हैं। और वो टैप कौन है? ये तीनों हैं, जिनको अभी मैंने डब्बे में डाला है, ठीक है? तो लेफ्ट मोस्ट वाला टारगेट 0 तो कवर हो गया। तो अब नेक्स्ट टाइम मैं क्या बोलूँगा कि नेक्स्ट टाइम मैं टारगेट क्या रखना चाहता हूँ? मैं ये चेक करना चाहता हूँ कि क्या मैं 1 को कवर कर सकता हूँ? टारगेट मेरा 1 हो सकता है, ठीक है? तो लेकिन एक चीज़ ध्यान दो, ये जो 3 लोग थे ना, ये लोग 0 को तो कवर कर ही पा रहे थे। टारगेट 0 को तो छू पा रहे थे, ये रहा, है ना? 0, 0, 0, बट ये राइट साइड में भी पानी दे सकते थे। देखो ये 2 तक दे पा रहा है, ये 4 तक दे पा रहा है, ये 6 तक दे पा रहा है। तो ये लोग बोलेगा ना कि यार लेफ्ट साइड में चलो मैंने मान लिया 0 तक तो हम लोग छू पा रहे हैं, बट राइट साइड में भी हम लोग जा पाते हैं। और ये बोलेगा मैं तो 6 तक जा पा रहा हूँ। तो टारगेट बोलेगा ये तो बहुत अच्छी न्यूज़ है। ऑब्वियस सी बात है, तो 6 तक अगर तुम वाटर कर सकते हो, तो 1 भी कवर हो गया, 2 भी कवर हो गया, 3 भी कवर हो गया, 4 भी कवर हो गया, 5 भी कवर हो गया, 6 भी कवर हो गया। तो टारगेट तो खुश हो गया। तो टारगेट बोलेगा चलो कोई बात नहीं, अब नेक्स्ट टारगेट 6 तक का मैं नहीं रखूँगा, 6 के बाद तक का रखूँगा। ठीक है? अब मेरा टारगेट क्या हो गया? 7th इंडेक्स हो गया। यानी कि 7 और 7 के बाद वाले प्लांट को अब मुझे पौधा देना है, सॉरी पानी देना है। ठीक है? और वो किसकी वजह से हुआ? इस वाले ये टैप की वजह से हुआ, क्योंकि इसने बताया कि मैं 0 तक, पहले टारगेट क्या था? 0 था मेरा ना, 0 तक तो जा ही पा रहा था, बट राइट साइड में मैं 6 तक जा पा रहा हूँ। तो टारगेट ने बोला बढ़िया है, तो मैं 6 के बाद का नेक्स्ट टारगेट रखता हूँ। क्यों मैं 1, 2, 3, 4 में टारगेट रखूँगा? क्योंकि वो तो ऑलरेडी कवर्ड है इससे। ठीक है? तो इनमें से देखो मैंने किसको चुना? जिसका राइट मोस्ट जो रेंज है वो मैक्सिमम है ना? राइट मोस्ट रेंज मैक्सिमम है। तो मैंने यहाँ पर निकाल लिया, जब आई यहाँ पर आया था, यहाँ पर आया था, यहाँ पर आया था, यहाँ पर आया था, तो इसके दौरान मैं निकाल भी लूँगा कि मेरा राइट मोस्ट मैक्सिमम रेंज कौन सा था, है ना? तो मैं लिख देता हूँ राइट मोस्ट रेंज किसका था भाई? इन तीनों में से 6 का था, मतलब इस टैप का था। क्या था वैल्यू? 6 था। तो मैंने अब टारगेट मैंने चेंज कर दिया। टारगेट मैंने क्या किया कि भाई अब राइट मोस्ट +1 मेरा टारगेट होगा। राइट मोस्ट 6 आया था ना, अब +1 कर दिया, यानी कि अब 7 होगा मेरा नेक्स्ट टारगेट। ठीक है? क्योंकि ये दोनों तो कवर हो गए। बढ़िया, 7 होगा मेरा नेक्स्ट टारगेट। और हाँ, इन तीनों में से मैंने किस टैप को खोला था? इस टैप को खोला था। कौन सा टैप को खोला उससे फर्क तो नहीं पड़ता, कितना टैप खोला उससे फर्क पड़ता है। तो मेरा रिजल्ट में मैं यहाँ लिख देता हूँ, टैप का काउंट कितना हो गया? 1 हो गया, क्योंकि मैंने इस टैप को खोला होगा। ठीक है? बढ़िया। अब देखो फिर से सेम कहानी स्टार्ट होगी। अब मेरा टारगेट क्या है? 7, है ना? अब मेरा टारगेट क्या है? 7 है ना? और फिर से आई यहाँ पर अभी खड़ा है ना? अब आई पूछेगा 4 से, सॉरी आई अब इससे पूछेगा, फिर से सेम सवाल पूछेगा कि क्या तुम टारगेट तक को छू सकते हो? लेफ्ट रेंज से ही पूछ रहा है। लेफ्ट रेंज से ही पूछ रहा था ना, यहाँ पर भी तो सबसे लेफ्ट रेंज से ही पूछ रहा था। तो ये बोलेगा कि नहीं मैं सॉरी, ये बोलेगा कि मैं 4 तक को कर सकता हूँ, बट टारगेट देखो ना यार, टारगेट तो 7 है। वेक आई डॉट फर्स्ट जो है 4 है, ये रहा आई यहाँ पर है ना, ये 4 है। क्या ये लेस देन इक्वल टू टारगेट है? 7 है, यस, ऑब्वियस सी बात है। तो टारगेट तो बहुत आगे है, 7 का है, ये तो 4 ही है, तब तो कोई दिक्कत ही नहीं है। वी आर हैप्पी, वी आर गुड टू गो, है ना? तो ये आगे बढ़ गया। ये बोल रहा है मैं 5 तक को कर सकता हूँ लेफ्ट साइड में। भाई 7 तक, 6 तक का पानी दिया जा चुका है ऑलरेडी। देखो टारगेट मेरा 7 का है ना? मतलब 5 जो है वो लेस देन इक्वल टू 7 है, तो बढ़िया है, कोई दिक्कत नहीं, आगे बढ़ जाओ। ठीक है? फिर आई आगे आया, ये भी बोल रहा है मैं 6 तक को पानी दे सकता हूँ। भाई क्यों टेंशन ले रहा है? टारगेट 7 का है, 6 तक का मतलब पानी दिया जा चुका होगा, तभी तो टारगेट 7 का है। तो ये भी हैप्पी। अब आई यहाँ पर आया, ये बोल रहा है मैं 7 तक को पानी दे सकता हूँ, तो कोई दिक्कत नहीं है, टारगेट भी 7 का था, ये भी 7 तक को पानी दे सकता है, मतलब अभी भी वी आर हैप्पी, कोई दिक्कत अभी तक हमें फेस करने को नहीं मिला है। ठीक है? अब आई यहाँ पर आ गया। ठीक है? अब आई ने देखा कि अरे ये बंदा बोल रहा है कि मैं 8 तक को ही पानी दे सकता हूँ, लेफ्ट साइड में मैं सिर्फ 8 तक को ही पानी दे सकता हूँ। ठीक है? और मेरा टारगेट था 7 का। तो अभी वेक आई डॉट फर्स्ट क्या है? 8 है, ये लेस देन इक्वल टू 7 नहीं है ना? ये निकल गया ग्रेटर देन 7 निकल गया, मतलब यहाँ ये टैप जो है ना, 7 जो हमारा टारगेट था वहां तक को पानी नहीं दे पाएगा। ठीक है? तो कोई बात नहीं, जो लोग दे पाएंगे उनसे बात करते हैं। ये लोग दे पाएंगे ना, ये इनको मैं डब्बे में डाल के रख देता हूँ कि हाँ ये लोग जो है ना टारगेट इससे संतुष्ट हैं, कोई कोई इन्होंने कोई प्रॉब्लम क्रिएट नहीं की मेरे लिए। ठीक है? तो
तो ये लोग बोलेगा कि हाँ मैंने 7 तक को कर दिया है, मतलब कर सकता हूँ, कोई दिक्कत नहीं है टारगेट। सेम चीज़ सेम कहानी जैसे लास्ट टाइम यहाँ रिपीट की थी, वहाँ यहाँ पर ही वही होगा। तो अब ये लोग बोलेगा टारगेट को कि टारगेट देखो तुम्हारे लिए तो कोई टेंशन नहीं है, मैंने तुमको तो कवर कर लिया, बट हम लोग में से तुम किस टैब को खोलोगे? तो मैं बोलूँगा उस टैब को खोलो जो राइट मोस्ट भी सबसे ज़्यादा दूर जा सके। तो अब वैसे इसको पकड़ेंगे, ये इसका राइट मोस्ट देख रहे हो 7 है ना? तो राइट मोस्ट कितना है 7। तो टारगेट बोलेगा हाँ तो ठीक है, मतलब मैं भी ऑलरेडी 7 ही था, अब नेक्स्ट टारगेट किसको रखेंगे? राइट मोस्ट प्लस 1 को रखेंगे, यानी कि नेक्स्ट टारगेट अब क्या हुआ 8 हुआ। तो नेक्स्ट टारगेट अब मेरा क्या है? देखो 8 है, क्यों? क्योंकि अब 7 भी कवर हो चुका है, 7 को भी मैं गोला मार देता हूँ, ठीक है? अब मेरा नेक्स्ट टारगेट है 8, ठीक है? नेक्स्ट टारगेट है 8। हाँ, टैब को +1 करना मत भूलना, क्योंकि इनमें से आप किसी एक टैब को खोलोगे ना, किसको खोला आपने? आपने आपने डिसाइड किया कि आप इसको खोलोगे, क्योंकि इसका राइट मोस्ट टारगेट भी अच्छा खासा है, 7 है, ठीक है? ये 2 टैब हमने खोल दिया, टैब का काउंट देखो यहाँ पर काउंट करते हुए चल रहा है, ठीक है? अब देखना, फिर से सेम कहानी, हमारा टारगेट क्या है? हमारा टारगेट है 8 है और ये आई है, आई से फिर वही पूछेगा कि भाई इस टैब से पूछेगा, भाई तू लेफ्ट साइड में कितना दूर तक कर सकता है? ये बोल रहा है 8 तक कर सकता हूँ। भाई टारगेट भी 8 ही है, तो आई भी हैप्पी है, आई आगे बढ़ गया, ठीक है? अब आई आउट ऑफ बाउंड हो चुका है, ठीक है? अब आई जो है आउट ऑफ बाउंड हो चुका है। हमारा टारगेट अभी भी कंप्लीट नहीं हुआ, देखो टारगेट 8 तो 8 को करना था, ठीक है? अभी तक टारगेट कंप्लीट नहीं हुआ है, तो इसका मतलब क्या हुआ? आई जब आउट ऑफ बाउंड हुआ, इसका मतलब तो ये जो था ना, ये कर सकता था, तभी तो आई यहाँ पर आ गया ना। तो ये बंदा कर सकता था 8 वाले टारगेट को पूरा, है ना? ये रहा, ये तो बोल ही रहा कि मैं 8 तक को कर सकता हूँ, टारगेट भी 8 ही था हमारा, तो ये भी हमारा मीट हो गया और हम इसी टैब को खोल देंगे, तो हमारा टैब का अकाउंट एक और बढ़ गया, है ना? हमने इस टैब को खोल दिया, ठीक है? यहाँ तक क्लियर हो गया। और राइट मोस्ट कहाँ तक जा सकता है? यही टैब को खोला था हमने, राइट मोस्ट 8 तक जा सकता है, ठीक है? तो अब हमारा टारगेट क्या होगा? सिंस 8 टारगेट अब रीच हो चुका है, ठीक है? और राइट मोस्ट मैक्स 8 है, तो ये कर सकता है, तो टारगेट क्या होगा? राइट मोस्ट मैक्स +1, यानी कि अब टारगेट हमारा 9 का होगा, यानी कि इसको भी मैं अब गोला कर देता हूँ कि ये टारगेट भी कंप्लीट हो चुका है। अब हमारा टारगेट 9 का होने वाला है। अब एक चीज़ ध्यान दो, टारगेट 9 जो है ना, टारगेट 9, टारगेट बोलो तो टारगेट इंडेक्स बोलो, जो टारगेट है वो तो अब आउट ऑफ बाउंड हो गया है ना? क्योंकि हमें 0 से 8 तक का ही कवर करना था, अब टारगेट 9 तक पहुँच गए, तो हमारा काम खत्म हो गया। हमने कितने टैब खोले? तो 3 टैब खोले हैं, ठीक है? तो देखिए एक तरह का बहुत छोटा-सा कहानी था, प्यारा सा ये, है ना? कि आई इसके पास जा रहा है, सबसे पूछते जा रहा है, फिर हमने टारगेट सेट कर रहे हैं एंड सो ऑन, ठीक है? तो उसी कहानी को अभी देखो पॉइंट में स्टोरी वाइज़ लिखूँगा और आप कोड खुद से लिख दोगे, ठीक है? बट उससे पहले एक नेगेटिव टेस्ट केस भी देख लेते हैं, वो बहुत ज़रूरी है। नेगेटिव टेस्ट केस, जब हम पूरे एरिया को पानी नहीं दे पाएँगे, वो काफ़ी ज़रूरी है, वो भी देखते हैं। अब ये देखो, ये नेगेटिव टेस्ट केस है, देखते हैं कैसे? फिर से वही चीज़ होगा, हम हमेशा की तरह एक टारगेट रखेंगे, है ना? टारगेट हमारा क्या है? टारगेट हमारा सबसे पहले लेफ्ट मोस्ट वाला होगा, टारगेट 0 रखा मैंने, ठीक है? मेरा टारगेट ये है, ओके? अब यहाँ पर मेरा आई होगा, वो पूछते चलेगा कि भाई तुम लोग कितना कर सकते हो? यहाँ पर टैब का काउंट होगा, अभी 0 है, ठीक है? तो अभी मैं सबसे पहले इसके पास आया, मैं इससे पूछ रहा हूँ कि भाई तुम लेफ्ट मोस्ट जो हमारा टारगेट है ना, मतलब हमारा जो टारगेट इंडेक्स है वो 0 वाले इंडेक्स है। तो तुम्हारा जो लेफ्ट मोस्ट वाला है नल, जो टैप है ये रेंज है, वो कवर कर सकता है? बोलेगा हाँ, कर सकता है। तो आई तो हैप्पी, आई आगे बढ़ गया। तो आई अभी आगे जाके और लोगों से भी पूछेगा, ये भी कर सकता है, देखो इंडेक्स 0 है इसका, टारगेट भी 0 है, लेफ्ट मोस्ट इंडेक्स 0 है ना, ठीक है? तो आई हैप्पी हो गया, आई आगे बढ़ गया। फिर आई यहाँ पर आया, इसका भी लेफ्ट मोस्ट रेंज 0 है, टारगेट भी हमारा 0 ही है, तो ये भी कवर कर जाएगा। इसका देखो ये 4 तक को ही कर पाएगा, है ना? ये सिर्फ 4 तक को कवर कर पाएगा, 0 तक को नहीं कर पाएगा, ठीक है? इसका मतलब क्या हुआ कि वेक आई, मैं करंट अभी आई में हूँ, उसका जो फर्स्ट वाला एलिमेंट है ना, वो क्या हो गया? ग्रेटर देन, है ना? ग्रेटर देन क्या हो गया? जो हमारा टारगेट था, वहाँ तक नहीं जा पाएगा ये, है ना? तो हम रुक जाएंगे इधर ही, ब्रेक कर देंगे और बोलेंगे कि सिर्फ इतने ही लोग थे जो टारगेट तक जा सकते थे, ठीक है? अब बात आती है कि टारगेट रीच तो हो गया, अच्छी बात है, टारगेट तो रीच हो गया ना, टारगेट 0 था और ये लोग 0 तक जा सकते हैं। तो अब तो टारगेट बोलेगा कि चलो ठीक है, नेक्स्ट टारगेट मैं 1 रखता हूँ, लेकिन ये लोग बोलेगा रुको, नेक्स्ट टारगेट 1 क्यों रखना है? हम लोग तो मैक्सिमम 6 तक, राइट साइड में 6 तक को कर सकते हैं, पानी दे सकते हैं। तो बोलेगा बहुत बढ़िया, तो मतलब 0 से लेकर 6 तक को पानी दे सकते हो, तो बढ़िया है, तो नेक्स्ट टारगेट किसको रखा जाए?
नेक्स्ट टारगेट उसके बाद रखते हैं ना, ठीक है। तो इस दौरान मैंने मैक्स राइट एंड भी निकाल लिया था, मैक्स राइट रेंज निकाल लिया था। किसका था? 2 4 6 में मैक्सिमम कौन है? 6 है, ठीक है। तो नेक्स्ट टाइम जो टारगेट होने वाला है मेरा, वो क्या होने वाला है? मैक्स राइट एंड +1, यानी कि 6 + 1 दैट इज 7 होने वाला है ना। तो टारगेट अब मैंने 0 काट के 7 कर दिया है कि अब हमें इसको देखना है हम कर सकते हैं कि नहीं, ठीक है। तो आई फिर से वही सवाल आई पूछेगा कि भाई 4,4 है ना, तो पहले इससे पूछा कि भाई तुम टारगेट को रीच कर सकते हो। तो ये बोल रहा है कि मैं लेफ्ट साइड में 4 तक को पानी दे सकता हूँ, बट टारगेट देखो ना, टारगेट 7 है, मतलब पक्का 0 से लेकर 6 तक को पानी दिया जा चुका है, और ये 4 उससे मतलब लाई करता है 0 से 6 के बीच में, तब कोई दिक्कत ही नहीं है, क्या ही पूछना है इससे, हटाओ, ठीक है। आई के पास आता हूँ। ये भी देखो, टारगेट से वेक आई डॉट फर्स्ट जो है 5 जो है, क्या वो बड़ा है टारगेट से? नहीं, है ना, बड़ा नहीं है, क्योंकि टारगेट 7 है तो 0 से लेकर 6 इंडेक्स तक कवर हो चुका होगा, और ये 5 है ना। तो आगे बढ़ जाओ, वी आर हैप्पी। 6 0 से 6 तक देखो पौधा पानी दे दिया जा चुका है, तो ये भी हैप्पी है। अब देखो यहाँ पर ना, ये 7,7 नहीं होगा, गलती से मैंने यहाँ लिख दिया है, पुराना वाला का सेम उतार दिया था। यहाँ पर देखो -1 है ना, तो यहाँ तो टैप है ही नहीं, तो यहाँ पर टैप है ही नहीं, तो ये मैंने नहीं लिखना चाहिए था 7, इसको मैं हटा दे रहा हूँ, ठीक है। यहाँ तक क्लियर है, तो इस टैप का भी मैं नहीं लिखूंगा, ओके। अब देखो, अब आई आया मेरा यहाँ पर, बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट है, सबसे क्रूशियल पार्ट यही है पूरे प्रॉब्लम का। अभी देखो ये बंदा क्या बोल रहा है कि मैं 8 तक को ही पानी दे सकता हूँ, 7 तक को पानी नहीं दे सकता, ये इतनी तक को देगा, 7 तक को नहीं दे सकता। मतलब ये बंदा बोल रहा है मैं टारगेट तक नहीं कर पाऊंगा, मैं 7 तक स्प्रिंकल कर ही नहीं सकता अपने लेफ्ट मोस्ट रेंज से, ठीक है। तो आई बोलेगा चलो कोई बात नहीं, तुम नहीं कर पाओगे ना, तो मैं बाकी लोग से पूछ लेता हूँ, ये लोग तो सही थे ना, ये लोग तो कोई दिक्कत नहीं किया, ये लोग तो कर ही पा रहे थे, ठीक है। बट इसमें से कर तो पा रहे थे, ये लोग तो कर पा रहे थे, बट इनमें ध्यान दो ना, इनमें जो मैक्सिमम राइट जो पहुंच सकता है, ये मैक्सिमम राइट 4 तक ही जा सकता है, ये मैक्सिमम राइट 5 तक ही जा सकता है, ये मैक्सिमम राइट 6 तक ही जा सकता है। मतलब मैक्स राइट कितना मिला? 6। भाई ये लोग में से कोई भी नहीं है जो टारगेट तक पहुंच पाया, कोई भी नहीं है, ठीक है, कोई भी नहीं है टारगेट तक जो पहुंच गया। इसका मतलब पता है क्या हुआ कि कभी भी 7 को पानी दिया ही नहीं जा पाएगा, कभी भी नहीं, क्योंकि देखो ना ये 7 तक जा पा रहा है, ना ये 7 तक जा पा रहा है, ना ये 7 तक जा पा रहा है, ठीक है। और हमारा टारगेट 7 था, जैसे ही मैं बाहर निकला मैंने देखा कि मैक्स राइट तो 6 है, बट हमारा टारगेट ही 7 था, तो भाई इधर ही मैं रिटर्न -1 कर दूंगा कि पॉसिबल ही नहीं है, ये वाला हर बार छूट जाएगा, कितना भी आप कोशिश कर लो। आप सारा टैप भी खोल दोगे ना, तब भी आप पानी नहीं दे पाओगे, पौधा मतलब तब भी आप इस वाले पौधे को पानी नहीं दे पाओगे। यहाँ तक क्लियर है? तो आपने नोटिस किया हमने कैसे पकड़ा कि पॉसिबल नहीं है, जब मैक्स राइट जो हमारा निकल कर आया था ना, इन तीनों में से आई जब एक एक करके इन सबके पास गया था, इन तीनों में से जो मैक्स राइट निकल कर आया था, है ना, वो ही लेस देन टारगेट है भाई। मतलब टारगेट तक ये लोग पहुंच ही नहीं पाए, ये लोग क्या क्लेम कर, झूठ बोल रहे थे ना ये लोग फिर तो, ठीक है, ये लोग तो क्लेम ही नहीं कर रहे थे। हाँ 6 तक पानी दिया जा चुका था, इसीलिए ये लोग खुश थे कि हाँ हम लोग तो भीग चुके हैं, हम लोग में पौधा मिल चुका है, बट इन लोग झूठ क्लेम कर रहे थे, है ना। देखो ये लोग मैक्सिमम 6 तक ही जा सकते हैं, तो इसी वक्त मैं रिटर्न -1 कर दूंगा। यहाँ तक क्लियर है? तो ये बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट था, ओके। अब बड़ा सिंपल है यार, अब तो आपको ऑलमोस्ट आई थिंक अब आप कोड पॉज करके खुद से लिख भी सकते हो। देखो स्टोरी टू कोड अगर मैं करूँगा, लाइन बाय लाइन एक एक चीज़ जो बताए बिल्कुल वही करूँगा। सबसे पहले मैंने क्या बोला कि रेंज को स्टोर कर लो, ठीक है। उसके बाद क्या बोला कि रेंज को सॉर्ट कर लो, है ना, असेंडिंग ऑर्डर में, ओके। उसके बाद देखो मैंने क्या बोला कि मैं एक टारगेट रखूँगा, ठीक है। स्टार्टिंग में लेफ्ट मोस्ट प्लांट इंडेक्स कौन है? 0 है, स्टार्टिंग में मेरा टारगेट 0 होगा और आई भी 0 से ही स्टार्ट होगा, ठीक है। और कब तक चलेगा याद है मैंने कब रोका था? जब तक टारगेट मेरा खत्म ना हो जाए, क्योंकि मुझे सारे टारगेट प्लांट को पौधा देना है ना, तो टारगेट मेरा लेस देन जब तक है तब तक ये मैं करता रहूंगा कोशिश। उसके बाद याद करो कि क्या हो रहा था, आई जा रहा था हर एक के पास, है ना, और पूछ रहा था कि तुम टारगेट तक कर सकते हो, तुम्हारा जो लेफ्ट मोस्ट रेंज है वो टारगेट तक पहुंच सकता है, ठीक है। तो सबसे पूछ रहा था, तो आई सबसे पूछता जाएगा आगे बढ़ बढ़ के। हाँ ये चीज़ ध्यान रखना कि आई जो ये है,
आउट ऑफ बाउंड ना हो जाए। जो हमने वेक्टर बनाया है ना, वेक डॉट साइज हर एक टैब के पास जाएगा, हर एक टैब के रेंज से, लेफ्ट रेंज से पूछ रहा है। तो क्या पूछ रहा है कि भाई कि अगर तुम्हारा जो वेक आई डॉट जो फर्स्ट है, अगर वो लेस देन या इक्वल टू टारगेट है, वहाँ तक पहुँच पा रहा है, तब तो बहुत अच्छी बात है ना, तब तो बहुत अच्छी बात है। आई प्लस प्लस करते रहो, आगे बढ़ते चलो, आई आगे बढ़ते चला जाएगा। लेकिन मैंने आपको बोला था ना कि इसी दौरान मैं वो भी निकाल लूँगा कि मैक्स राइट एंड क्या था मेरा, कौन सा टैब खुलेगा जो मैक्स राइट एंड पहुँचा, कौन सा टैब ऐसा है जो जिसका राइट मोस्ट रेंज सबसे ज़्यादा है। तो मैं निकाल लेता हूँ मैक्स राइट, यहाँ पर -1 लिख लेता हूँ और यहाँ पर अपडेट करता चलूँगा उसको। मैक्स राइट इज इक्वल टू मैक्सिमम ऑफ मैक्स राइट कॉमा वेक ऑफ आई का जो राइट रेंज है कौन है, सेकंड, ठीक है, आई प्लस प्लस, ठीक है। और अगर वेक आई डॉट फर्स्ट लेस देन इक्वल टू टारगेट नहीं हुआ तो याद करो मैंने क्या बोला था कि ब्रेक कर देंगे, और क्या, आई अब हैप्पी नहीं है, आई अब ब्रेक हो गया, है ना, आई अब ब्रेक हो गया। अब जैसे ही बाहर निकलेंगे तो भले ये आई अभी सैड है, बट आई देखता था ना कि चलो इतने लोग तो थे जिन लोगों ने मुझे हैप्पी किया था, हाँ, जिन लोगों ने कंडीशन सेटिस्फाई कर दिया था। बट ये भी चेक करना पड़ेगा कि कहीं उनमें से भी जो राइट मोस्ट जा सकते थे, कहीं वो ही टारगेट से कम तो नहीं है ना। मतलब यहाँ पर मैं ये चेक कर लूँगा कि जो मैक्स राइट निकल कर आया, जो जितनी क्षमता है उनकी राइट साइड जाने की, अगर वही टारगेट तक ना जा पाए, तब तो भाई इम्पॉसिबल है ना, कि उनका राइट रेंज भी नहीं जा पा रहा टारगेट तक, है ना, तब तो कुछ नहीं कर सकते, रिटर्न -1 कर देंगे। और अगर ऐसा नहीं हुआ तो कोई बात नहीं, बढ़िया, उनमें से किसी एक टैब को मैं खोल दूंगा, टैब प्लस इज इक्वल टू 1, है ना। जैसे यहाँ पर ये वाला केस देखो कि इनमें से मैंने किसी एक टैब को खोल दिया, इसको खोल दिया था, तो टैब मैंने +1 कर दिया था, है ना। और याद करो टारगेट मैंने अपडेट किया था कि इसका मैक्सिमम रेंज क्या था, 7 था, है ना। तो टारगेट मैंने क्या बोला था कि अब 7+1 टारगेट होना चाहिए, ठीक है। तो नेक्स्ट जो टारगेट होगा हमारा, यहाँ पर मैं लिख देता हूँ, अब जो मेरा टारगेट होने वाला है इज इक्वल टू जो भी मेरा मैक्स राइट रहा होगा, वहाँ तक तो पानी पड़ चुका होगा, वाटर हो चुका होगा, तो उसके बाद का मेरा टारगेट है, ठीक है। और लास्ट में रिटर्न टैप कर देना। यहाँ तक क्लियर है, ठीक है। जो स्टोरी थी बिल्कुल वही कोड में एक एक लाइन लिखा गया, कुछ भी नया नहीं बताया गया है ना। और सबसे ज़रूरी यही था कि आपको लॉजिक समझ में आना चाहिए, वरना ये जो कोड है ना, ये वाला जो कोड अभी मैंने आपको बताया बहुत फेमस कोड है, और जाने अनजाने में हमने एक बड़ा इंपॉर्टेंट कंसेप्ट सीख लिया है। अगर आप देखोगे ना, एक क्वेश्चन है फ्रॉग जंप, ठीक है, उसमें भी सेम कोड, इसी तरह का कोड यूज हुआ है। फिर आपको मैंने बताया था ना लीड कोड 132 से, ये हार्ड मार्क का क्वेश्चन है, वो भी सेम कोड से ही बन जाएगा आपका, ठीक है। तो ये बड़ा अच्छा तरीका है ये सॉल्व करने का उस तरह के क्वेश्चंस को, ठीक है। तो आप फ्रॉग जंप देख लेना, और जो ये लीड कोड 1326 है वो ज़रूर देख लेना, फॉलो अप है, उन दोनों को ज़रूर से सॉल्व करना। तो चलो जल्दी से कोड करते हैं और फिनिश करते हैं। तो चलो इसका कोड करते हैं, और आपको जावा कोड, सिमिलर कोड एकदम मिल जाएगा गिटहब में, जो मेरा गिटहब लिंक दे रखा है ना डिस्क्रिप्शन में, वहाँ पर जावा कोड भी आपको मिल जाएगा, नीचे स्क्रॉल डाउन करोगे तो, ठीक है। तो चलो इसको स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले मैंने क्या बोला कि एक वेक्टर ले लूँगा जिसमें मैं हर एक टैब का लेफ्ट रेंज और राइट रेंज स्टोर कर दूंगा। तो फॉर इंट आई इज इक्वल टू 0, आई इज लेस देन एन, आई प्लस प्लस, अगर गैलरी ऑफ आई इज इक्वल टू -1 है ना, तो ऑब्वियस है वहाँ पर टैप है ही नहीं, तो कुछ नहीं, कंटिन्यू कर दो, क्योंकि मुझे वेक्टर में क्या करना है, टैप का रेंज स्टोर करना है ना, टैप का रेंज, तो टैप ये है ही नहीं, -1 है ये तो, ठीक है। अब देखो लेफ्ट इज इक्वल टू कैसे निकालते थे, लेफ्ट रेंज आई माइनस जो भी टैप की रेंज की वैल्यू है, आई माइनस गैलरी ऑफ आई, ठीक है। लेकिन ये नेगेटिव भी जा सकता है ना, तो मैंने क्या बोला कि अगर नेगेटिव चला जाता तो 0 हो जाएगा वो, तो मैक्स ऑफ 0 कॉमा ये कर दिया मैंने, ठीक है। इसी तरह इंट राइट, राइट का क्या बोल रहा था कि आई प्लस गैलरी ऑफ आई कर देने, ये रहा यहाँ पर बोल रहा है ना आई प्लस एक्स और आई माइनस एक्स, लेकिन ना ये आउट ऑफ बाउंड राइट मोस्ट में जा सकता है, मतलब इंडेक्स आउट ऑफ बाउंड हो गया तो, है ना, तो उस केस में मिनिमम राइट मोस्ट इंडेक्स कितना हो सकता है, n-1 हो सकता है, उससे बाहर क्या ही जाएगा, तो मिनिमम ऑफ n-1 कर दिया, ठीक है। तो ये मैंने अपना रेंज स्टोर कर लिया। उसके बाद मैंने आपका सेकंड स्टेप क्या बताया था, बिगिन ऑफ वेक्टर को सॉर्ट कर दो, ठीक है, बिगिन से एंड तक वेक्टर को सॉर्ट कर दो, और ये बाय डिफॉल्ट जो इसका जो पहला एलिमेंट है ना, लेफ्ट मोस्ट रेंज है, उसके
हिसाब से असेंडिंग ऑर्डर में सॉर्ट करेगा बाय डिफॉल्ट, ठीक है। ओके, यहाँ तक क्लियर होगा। इसके बाद टैप इज इक्वल टू 0, इंट स्टार्टिंग का टारगेट मेरा 0 है और इंट आई इज इक्वल टू 0 होगा। ये तीनों आपको पता है क्या क्या है ना। और मैंने क्या बोला था, जब तक मेरा पूरा टारगेट कंप्लीट नहीं हो जाता, लेस देन एन, है ना, टारगेट को n-1 तक पहुंचना है, तब तक ये चलता रहेगा, ठीक है। तो मैंने क्या बोला, अब आई का काम है। अब आई ने क्या बोला कि भाई जब तक, ये तो डालना ही पड़ेगा, जब तक इफ वेक ऑफ आई डॉट फर्स्ट ये जो है लेस देन इक्वल टू टारगेट हुआ, तब तो बहुत अच्छी बात है। ये आई प्लस प्लस करते रहो। लेकिन मैंने बोला था कि बीच में वो भी निकाल लेना, मैक्स राइट एंड, ठीक है। नेक्स्ट टारगेट इसी से सेट कर देंगे ना कि कहाँ तक ये लोग राइट मोस्ट में भी कर सकते हैं। तो मैक्स राइट एंड इज इक्वल टू मैक्सिमम ऑफ मैक्स राइट एंड कॉमा वेक ऑफ आई डॉट सेकेंड। यहाँ तक क्लियर है, ठीक है। अगर ऐसा नहीं है तब तो ब्रेक करना पड़ेगा, राइट, है ना, कि अब आई हैप्पी नहीं है, ये ब्रेक कर दिया हमने, है ना, ठीक है। अब आगे बढ़ते हैं। जैसे ही बाहर आए तो सबसे पहले मैंने बोला था ना कि अगर मैक्स राइट इंड भी नहीं पहुंच पा रहा टारगेट में, ठीक है, तब तो भाई टारगेट कभी पहुंच ही नहीं पाए होंगे ये लोग, आई से जस्ट पहले वाले एलिमेंट लोग, है ना, उसका राइट रेंज पहुंच ही नहीं पा रहा है। तो उस केस में रिटर्न -1 कर देंगे। ये मैंने आपको थर्ड जो मैं एग्जांपल ड्राई रन करके दिखाया था, ये वो वाला केस है ना। और अगर ऐसा नहीं है तो बहुत बढ़िया, टैप प्लस इज इक्वल टू 1 कर दिया, एक टैप खोल दिया मैंने और टारगेट को अपडेट कर देंगे। मैक्स राइट इन कहाँ तक जा सकते थे तुम लोग, यहाँ तक जा सकते थे। अब मेरा नेक्स्ट टारगेट उसके जस्ट एक बात का होगा, +1 किया मैंने यहाँ पर, है ना, ये रहा +1 कर दिया। अब लास्ट में रिटर्न क्या करना है, टैप करना है। और यहाँ पर हमने देखो ये पुश नहीं किया था, बना तो दिया बट पुश ही नहीं किया। वेक्टर में रेंज को स्टोर करना था ना, लेफ्ट से लेकर राइट तक इसका रेंज है, ठीक है, लेफ्ट से लेकर राइट तक, ठीक है। यहाँ तक क्लियर है। तो रन करके देखते हैं। वी शुड बी एबल टू पास ऑल द टेस्ट केसेस। काफ़ी इंपॉर्टेंट है और जो 2 क्वेश्चन मैंने आपको बताए वो ज़रूर से सॉल्व कर लेना, ठीक है। सेम, ऑलमोस्ट सेम कोड है, ऑलमोस्ट सेम है और काफ़ी अच्छे अच्छे क्वेश्चन है, फेमस क्वेश्चन है। तो वी हैव पास ऑल द टेस्ट केसेस। कोई भी डाउट होता है रीड इट इन द कमेंट सेक्शन और ट्राई टू हेल्प यू आउट। सी यू गाइस इन द नेक्स्ट वीडियो। थैंक यू।